दोस्तों मैं हूं शाहरुख खान और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी के बीच जिस तरह से सीट शेयरिंग हुई है, इससे शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट तो खुश हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ किसी मजबूरी से कम नहीं है। असल में ऐसी खबर है कि कांग्रेस इस बार 288 सीटों में से महज 85 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बड़ी बात यह है कि उद्धव गुट और शरद पवार गुट भी इतनी ही सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा। अब कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता की बात यह है कि वो पहली बार महाराष्ट्र में इतनी कम सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है। अगर अब बात करें पिछले 15 सालों से महाराष्ट्र में जैसा कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए तो वो इतनी ही सीटों पर लड़ सकती थी, लेकिन जो अपने वो बड़े भाई बनने को देख रही थी या होने की कोशिश कर रही थी, वो पूरा होता नहीं दिख रहा है सपना। अगर अब महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी की जीत हो जाती है, तब पावर शेयरिंग में कांग्रेस को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पूरी संभावना है कि एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी उसके हाथ से छिटक जाए। वैसे भी इससे पहले उद्धव ठाकरे भी यही खेल कांग्रेस के साथ 2020 में खेल चुके हैं, जब पार्टी का सीएम बनते बनते कांग्रेस रह गई थी। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस का महाराष्ट्र में अब कैसा है जनाधार। अब यह चुनावी आंकड़े बताते हैं कि काफ़ी है। कांग्रेस का महाराष्ट्र में जनाधार कम होता जा रहा है, उसकी सीटों की संख्या कम होती चली गई है। लेकिन समझने वाली यहाँ बात यह है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में लोकसभा वाला प्रदर्शन नहीं दोहरा पा रही है। हरियाणा इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहाँ पर जीती हुई बाजी कांग्रेस पार्टी अपने हाथों से गंवा बैठी। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 13 सीटें जीती। यहाँ भी 11 सीटों पर उसने भाजपा प्रत्याशियों को मात दी है। ऐसे में स्पष्ट संदेश देने का प्रयास रहा है कि भाजपा को हराने के लिए सिर्फ कांग्रेस सक्षम है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे सिर्फ एक लोकसभा सीट मिली थी। उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में मात्र 44 सीटें मिली विधानसभा में। ऐसे में पार्टी को अगर फिर महाराष्ट्र में अपनी स्थिति मजबूत करनी है, तो उसे हर कीमत पर अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करना होगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी को दलित, मुस्लिम और आदिवासी वोटरों को अपने पाले में खींचना ही होगा। इसके ऊपर जिस तरह से इस बार के लोकसभा चुनाव ने मराठवाड़ा में मराठा आंदोलन ने कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाई, फिर कुछ वैसा ही कमाल पार्टी को करना होगा विधानसभा चुनाव में। यानी कि स्थानीय मुद्दे आगे लाकर चलना होगा कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में। दोस्तों अब दूसरा बड़ा सवाल ये है कि 85 सीटों के लिए कांग्रेस क्यों हुई राजी। वैसे कांग्रेस इस बार अगर 85 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो ये उसका एक कारण या भी समझ सकते हैं या समझ आता है कि वो इतनी ही सीटों पर ज़्यादा मजबूत स्थिति में भी है महाराष्ट्र में। असल में जैसा महाराष्ट्र का सियासी गणित देखने को मिलता है, यहाँ पर कांग्रेस बनाम भाजपा का मुकाबला विदर्भ और मराठवाड़ा के हिस्से में रहता है। इस पूरे क्षेत्र में महाराष्ट्र की 100 से करीब सीटें निकलती हैं। जानकार मानते हैं कि जी हाँ, राजनीति के जानकार मानते हैं कि इस वजह से भी कांग्रेस को इस बार सिर्फ 85 सीटों पर लड़ने को बोला गया। इसका मतलब ये भी है कि कांग्रेस पार्टी को अपने मजबूत गढ़ में और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। उसी स्थिति में महाविकास आघाड़ी उसकी सुनी जाएगी इस गठबंधन में। अब तीसरा बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा जैसा हाल महाराष्ट्र में क्यों नहीं होगा कांग्रेस का। कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में एक राहत की बात यह ज़रूर है कि वो किसी एक लोकल नेता पर महाराष्ट्र में निर्भर नहीं है। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट को लेकर विवाद था, हरियाणा में हुड्डा बनाम शैलजा की जंग थी, लेकिन महाराष्ट्र में जो उसके अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्थानीय नेता सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे में महत्वाकांक्षा या सत्ता की वो रस्साकसी यहाँ देखने को अभी तक नहीं मिलने वाली है या नहीं मिलती दिख रही है। उदाहरण के लिए लातूर में अमित देशमुख, चढ़ गिरौली और चंद्रपुर में विजय वडेरीवार, भंडारा में नाना पटोले अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। उन नेताओं के दम पर ही कांग्रेस आगे बढ़ती दिख रही है। अब चौथा बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन दिलवा रहा है कांग्रेस से कुर्बानी। लेकिन इन तमाम तर्कों के बावजूद भी कांग्रेस को लेकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में बने रहने के लिए उसको वजह से कोई भी कुर्बानी देनी पड़ सकती है, यानी कांग्रेस को कोई भी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। यही सोचने वाली बात यह है कि जिस पार्टी ने इतने सालों तक पूरे देश में राज किया, इसने महाराष्ट्र में भी कई सालों तक अपने दम पर अपनी सरकार चलाई, अब उसे बड़े भाई की भूमिका निभाने का मौका भी नहीं मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ज़्यादा विरोध भी नहीं जता सकती है, क्योंकि अब उसे गठबंधन के सारे ही आगे बढ़ने की आदत हो चुकी है।
महाराष्ट्र जैसे राज्य में तो कई सालों से उसका साथ शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन चला रहा है। इस बार तो उद्धव को भी स्पेस या जगह देनी ही पड़ी है। दोस्तों, अब कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी है कि वो हरियाणा का चुनाव हार चुकी है। उस चुनाव में क्योंकि उसने इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं दिया, इस वजह से हार का पूरा ठिकरा भी उसी पर फूटा। यह भी एक कारण है कि अब संजय राउत, शरद पवार काफ़ी आसानी से कांग्रेस पार्टी को दबा रहे हैं, अपनी शर्तें मनवा पा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस का ऐसा ही हाल कर दिया है यूपी में। वहाँ भी यूपी में होने वाले उपचुनाव में उसका एक भी प्रत्याशी नहीं है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में रहना भी कांग्रेस के लिए ज़रूरी है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि उसकी सबसे बड़ी गले की फांस या गले की हड्डी अब के समय में इंडिया गठबंधन ही बन गया है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की राजनीतिक खबरें देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ और अन्य नई खबरों को लेकर। तब तक के लिए अभी हम इजाज़त दें। जय हिंद।